आए मौसम रंगीले सुहाने दिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बालमा। प्रिंसेस ऑफ रोमांस का खिताब हासिल करने वाली अदाकारा नीलो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का वो चेहरा है जिनके बगैर फिल्मी तारीख मुकम्मल नहीं होती। वो एक ऐसा रोल मॉडल हैं जिन्होंने साबित किया कि फिल्मी दुनिया में भी इज्जत और वकार के साथ काम किया जा सकता है। उन्हें शाह ईरान के आगे नचवाने के लिए हुक्मरानों ने हर अरबा आजमाया, लेकिन नीलो ने अपनी इज्जत और आबरू पर कभी आंच नहीं आने दी। फिल्मी स्क्रीन पर वो एक हसीना थी जिन्हें देखकर एक परी का गुमान होता था। वो अपने दौर की वाहिद फिल्मी हीरोइन थी जो उर्दू और पंजाबी फिल्मों में बैक वक्त कामयाब रहीं। फिल्म बीन उन्हें नेचुरल अदाकारा का खिताब देते, जिसका रक्स तो कमाल था ही मगर मुकालमों की अदायगी भी लासानी थी। अदाकारा नीलो की जिंदगी जदोजहद का दूसरा नाम है जिसने उरूजो जवाल की कई मंजिलें तय की हैं। वो अपने शोहर और बच्चों के लिए फिल्मी दुनिया से दूर हुई और फिर अपने बच्चों की आला जिंदगी के लिए ही दोबारा फिल्मी दुनिया में आई। नीलो 30 जून 1940 को बरतानवी राज में सरगोदा के एक गाँव में ईसाई खानदान में पैदा हुई। वालिदैन ने उनका नाम सैंथिया अलेक्जेंडर रखा। वो एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखती थीं। उन्हें बचपन से ही फिल्मों में काम करने का शौक था और इसी शौक की तकमील के लिए वो महज 16 साल की उम्र में लाहौर आ गईं, जहां पर उन्हें हॉलीवुड फिल्म भवानी जंक्शन में मामूली सा किरदार मिला। 1956 में बनाई जाने वाली फिल्म भवानी जंक्शन तहरीक आजादी पर बनाई जा रही थी। पहले इस फिल्म को इंडिया में शूट किया जाना था, लेकिन चूंकि फिल्म में हिंदुओं के मनफी किरदार को दिखाया गया था, इसलिए भारतीय हुकूमत ने इसकी इजाजत नहीं दी, जिसके बाद पाकिस्तानी हुकूमत से राबता किया गया और यूं भवानी जंक्शन के मैनेजमेंट को फिल्म करने की इजाजत मिल गई। ये फिल्म लाहौर रेलवे स्टेशन से शुरू होती है। इस फिल्म में नीलो को लेडी रिपोर्टर का मामूली सा किरदार दिया गया था। इसी साल नीलो को फिल्म साबिरा में कास्ट किया गया, जो उनकी लॉलीवुड डेब्यू फिल्म है। इस फिल्म में भी उन्हें साइड रोल दिया गया था। नीलो ने दीगर चंद फिल्मों में भी साइड रोल निभाए, लेकिन उन्हें ज्यादा पजीराई हासिल नहीं हो सकी। उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में पहली पहचान लाजवाल गाने आए मौसम रंगीले सुहाने से मिली थी, जो कि फिल्म 7 लाख में फिल्माया गया था। 1957 को रिलीज होने वाली फिल्म 7 लाख संतोष और सबिया खानम के पेयर की सुपरहिट फिल्म थी। दिलचस्प तौर पे फिल्म में सबिया के अलावा नैयर सुल्ताना और निगर सुल्ताना भी शामिल थीं और नीलो जो एक साइड रोल निभा रही थीं, उन्हें ऐसा लाजवाल गाना नसीब हुआ कि फिल्मी दुनिया में उनका करियर बेमिसाल बन गया। इस गाने को जुबैदा खानम ने गाया था। कम उम्र हसीना नीलो ने स्क्रीन पर अपने रक्स से फिल्म बीनों की नींदें हराम कर दी थी, जो कि एक पहाड़ी खातून का किरदार निभाती हैं। इसी गाने की वजह से फिल्म सुपरहिट साबित हुई और अपनी सिल्वर जुबली मुकम्मल की। आए मौसम रंगीले सुहाने दिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बालमा। जुबैदा खानम के इस लाजवाल गाने के बाद नीलो को फिल्मी दुनिया में पहली पहचान मिल चुकी थी, जिसके बाद वो एकदम से सानवी की बजाय मरकजी किरदारों में नजर आने लगी और बेहद कामयाब रहीं। 1958 के साल नीलो की रिलीज होने वाली फिल्मों की तादाद एकदम से 9 पर चली गई थी, जिनमें से चंगेज खान, आखिरी निशान, कोयल, नया दौर और फिल्म दरबार कामयाब रहीं। इस साल से नीलो के फिल्मों में बतौर मरकजी हीरोइन करियर का आगाज होता है, जो दहाइयों पर मुबनी है। 60 का अशरा नीलो के एन उरूज का जमाना समझा जाता है, जिसमें वो यके बाद दीगरे ब्लॉकबस्टर फिल्मों में जलवागर हुई और इसी अशरा में वो पाकिस्तान की पहली डायमंड जुबली फिल्म की हीरोइन बनी, जो उनके लिए बहुत बड़ा एजाज है। 60 के अशरा में नीलो की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म मौज मेला थी, जो कि 1963 को रिलीज हुई थी। बरोज ईद उल फितर को रिलीज होने वाली फिल्म मौज मेला में नीलो अदाकार हबीब की हीरोइन बनी थी, जबकि रानी ने फिल्म में सानवी किरदार निभाया था। फिल्म में मजाक के रंग बिखेरने के लिए मुनव्वर जरीफ और रंगीला को कास्ट किया गया, जबकि मजहर शाह भरपूर विलन के तौर पर नजर आए। फिल्म मौज मेला हर शोबा में बाकमाल थी। इसकी मौसीकी, मज़ाह, रोमांस, गर्ज के जज्बात और नगमात का हसीन इम्तजाज थी। फिल्म में मजहर शाह का डायलॉग तेरी लाश नू मछियां खान गिया बहुत मकबूल हुआ था। 1963 के साल ही नीलो की इंतहाई आला पाए की फिल्म दामन भी रिलीज हुई थी, जिसमें वो वहीद मुराद की हीरोइन बनी थी। ये फिल्म सबिया और संतोष कुमार जोड़ी की इकलौती गोल्डन जुबली फिल्म थी। दीगर कास्ट में तालिश और कॉमेडियन लहरी सरे फहरिस्त थे। फिल्म ने कराची के नाज सिनेमा में 69 हफ्ते मुकम्मल करके गोल्डन जुबली मनाई थी। अदाकारा नीलो बाकी अदाकाराओं की तरह धड़ाधड़ फिल्में साइन नहीं करती थी, बल्कि वो बहुत देखभाल कर अपने किरदार को मुंतखब करती थी, ताकि इखलाकी इक़दार का हर सूरत ख्याल रखा जाए, और यही वजह है कि उनका करियर बेदाग रहा। उन्होंने साबित किया कि एक इज्जतदार खातून भी इस शोबा में काम कर सकती है, जबकि फाहशा बाजारी औरत और बाहया पुरवकार खातून में क्या फर्क होता है। नीलो की कामयाबियों का सिलसिला यूं ही चलता
चलता रहा और 1964 के साल उनकी फिल्म मेरा माही सुपरहिट रही, जिसमें वो अदाकार अकमल की हीरोइन बनी, जो कि मामूली किरदार निभाते हुए इस मरकजी किरदार तक आ पहुंचे थे। इस फिल्म में असद बुखारी और इलियास कश्मीरी जैसे भरपूर विलन शामिल थे। फिल्म ने सिल्वर जुबली मनाई थी और 25 हफ्तों तक के लिए सिनेमाघरों की जीनत बनी रही। 1965 का साल नीलो के लिए इंतहाई गैर मामूली साल तस्वुर किया जाता है। इस साल न सिर्फ उनके करियर बल्कि जाती जिंदगी में भी तारीखी वाकयात हुए, जिसने नीलो की सोच और जिंदगी को यकसर तब्दील कर दिया था। फिल्मी पर्दा पर उनकी इंतहाई यादगार फिल्म जीरा रिलीज हुई थी, जिसकी बॉलीवुड की तारीख में एक इम्तियाजी हैसियत है। इस फिल्म को पाकिस्तान की पहली फीचर प्लैटिनम जुबली फिल्म होने का एजाज हासिल है। नीलो फिल्म की मरकजी हीरोइन थी, जबकि अदाकार हबीब और सुधीर हीरोज के साथ में शामिल थे, और दूसरी तरफ मुनव्वर ज़रीफ और रंगीला की जोड़ी ने एक दफा फिर शायकीन के दिल जीत लिए थे। मजहर शाह एक दफा फिर मुकम्मल विलन थे, जिन्हें दो बड़े हीरोज का सामना रहा। 65 के साल नीलो की जाती जिंदगी में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। वो अपने ऐन उरूज के मकाम पर थीं और अपने वकार के लिए जानी जाती थीं, लेकिन नवाब ऑफ कालाबाग ने उन्हें शाह ईरान की आमद पर रक्स करने के लिए कहा, जिसे नीलो ने सख्ती से ठुकरा दिया। लेकिन जालिम हुक्मरान को यह बात हजम न हुई कि कोई उनकी बात को रद्द करे। नवाब ऑफ कालाबाग ने नीलो को उठाने के लिए पुलिस को भेज दिया, जिसने नीलो के साथ इंतहाई तौहीन अमेज रवैया इख्तियार किया। नीलो ने इस जिल्लत अमेज जिंदगी जीने की बजाय और महल में नाम नहाज शुरफा के सामने नाचने की बजाय मर जाने को तरजीह दी, जिसके लिए उन्होंने गोलियां खा ली। नीलो को बर वक्त अस्पताल ले जाया गया, जिस वजह से उनकी जिंदगी बच गई। इस वाकया ने नीलो की जिंदगी पर बहुत गहरा असर डाला। माशरे में नीलो का कदकाठ कई गुना बढ़ गया था। वो जहां हुस्न की देवी और प्रिंसेस ऑफ रोमांस थी, वहीं इज्जत और वकार का रोल मॉडल भी बनकर सामने आई। इस फिल्म ने मारूफ फिल्मसाज रियाज शाहिद को बहुत मुतासर किया, जिन्होंने बाद में नीलो से शादी भी की। इनकलाबी शायर हबीब जालिम ने इस वाकये पर इंतहाई यादगार नज़म लिखी, जिसे बाद में फिल्म जरका में फिल्माया गया, जो कि पाकिस्तान की पहली डायमंड जुबली फिल्म थी। अदाकारा नीलो इस वाकये के बाद ज्यादा जुर्रत और हिम्मत के साथ सामने आई। अब उनके करियर में ज्यादातर समाजी फिल्में भी देखी गयी, जिन्हें संजीदा लोगों में देरपा शोहरत मिली। इसी तनाजर में उनकी बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता फिल्म बदनाम भी थी, जो कि 1966 के साल रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी मारूफ अदीब सादत हसन मंटो ने लिखी थी, जो कि तकसीम हिंद से कबल उनके नावल झुमके से माखूज की गई। इस फिल्म की वजह शोहरत रियाज शाहिद के लिखे हुए मुकालमे थे, जिन्हें पाकिस्तान के सबसे बड़े वर्सटाइल अदाकार अलाउद्दीन ने इस खूबी से अदा किया कि देखने और सुनने वाले दंग रह गए। वो अपनी बेवफा महबूबा से कहते हैं, कहां से आए हैं ये झुमके, किसने पहनाए हैं ये झुमके, तुम्हारे खुले बालों में क्यों अटके हैं ये झुमके, क्या कह रहे हैं ये झुमके, क्या बता रहे हैं ये झुमके। फिल्म की शोहरत का ये आलम था कि इसे रूस में 17 जुबानों में डब करके चलाया गया। रियाज शाहिद के मदरजा बाला मुकालमों के अलावा फिल्म की कामयाबी में सुरैया मुल्तानी करके गाए हुए गीत बड़े बेमुरव्वत हैं ये हुस्न वाले इम्तियाजी हैसियत रखता है। ये खूबसूरत गीत आज भी सुनहरी दौर की यादों का अमीन है। बड़े बेमुरव्वत हैं ये हुस्न वाले, कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना। 1967 का साल नीलो की फिल्म दिल दा जानी से याद किया जाता है, जिसमें वो हबीब की हीरोइन बनी थी। फिल्म दिल दा जानी प्यार और दोस्ती पर मुबनी एक बहुत बड़ी नगमाती फिल्म थी। फिल्म में कॉमेडियन रंगीला का किरदार मिस्टर हांगकांग बहुत मकबूल हुआ था, जबकि फिल्म के विलन मजहर शाह का डायलॉग में टब्बर खा जा डिकार भी न मारा फिल्मी शायकीन में जुबान ज़दियाम रहा। मदरजा बाला के अलावा फिल्म में अलाउद्दीन सालोनी और मोहम्मद इस्माइल कास्ट का हिस्सा थे। फिल्म के गीत मसूद राना, अहमद रुश्दी, नूर जहां और नसीम बेगम जैसे गुलकारों ने गाए थे, जिसमें सबसे ज्यादा नूर जहां के गाए हुए गीत सयोनी मेरा दिल दा जानी सुपरहिट रहा, जिसे नीलो पर फिल्माया गया। 1969 का साल नीलो के करियर का सबसे बड़ा साल तस्वुर किया जाता है, क्योंकि इस साल उनकी फिल्म जरका रिलीज हुई, जिसे पाकिस्तान की पहली डायमंड जुबली फिल्म होने का एजाज हासिल है। फिल्म जरका की कहानी फलस्तीनी मुजाहिदीन की जिंदगी पर मुबनी थी, जो कि इसराइल के गासबाना कब्जे के खिलाफ जंग लड़ते हैं। फिल्म का मरकजी किरदार शहबान अल तफी था, जिसे अलाउद्दीन ने निभाया था। फिल्म जरका कई हवालों से यादगार थी। बतौर हिदायतकार रियाज शाहिद के लिए ये सबसे कामयाब फिल्म थी। इजाज दुरानी फिल्म के रिवायती हीरो थे, जबकि नीलो ने एक मुजाहिदा का किरदार निभाया था। मजमूई तौर पर फिल्म जरका एक मास्टरपीस थी, जिसका हर शोबा मिसाली था। फिल्म की रिलीज तक नीलो फिल्मी दुनिया को खैरबाद कह चुकी थी, क्योंकि उन्होंने रियाज शाहिद से शादी कर ली थी। फिल्म जरका अपनी गीतों की वजह से भी बहुत मकबूल हुई थी, जिसमें से हबीब जालिब की लिखी गजल की शोहरत रिकॉर्ड तोड़ थी, जो कि मेहदी हसन की पुरअसर आवाज में अमर हो गई थी। इस नज़म को नीलो और इजाज दुरानी पर फिल्माया गया।
पल पर भी किया जाता है। नीलो अब फिल्मी दुनिया को छोड़कर अपनी जाती जिंदगी में मगन हो गई थी। उन्होंने इस्लाम कबूल करके रियाज शाहिद से शादी कर ली थी। रियाज शाहिद ने उनका नया नाम आबिदा रियाज रखा था। नीलो ने 3 बच्चों को जन्म दिया। सबसे पहले उनके यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम जरका रखा गया, जो कि आज भी इज्जत और वकार के उस दौर की याद दिलाती है। इसके बाद अरमगान और फिर शान पैदा हुए। नीलो एक खुशगवार जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन बदकिस्मती से 1972 के साल उनके शौहर रियाज शाहिद ब्लड कैंसर जैसे मूजी मर्ज की वजह से इंतकाल कर गए और नीलो एक दफा फिर बेआसरा रह गईं। लेकिन नीलो ने ऐसी बहादुरी दिखाई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। वो अपने बच्चों की आला तरबियत और तालीम के लिए खुद मैदान में आई और फिर से फिल्मी दुनिया का रुख किया। नीलो ने इद्दत पूरी करने के बाद यादगार फिल्म खतरनाक से फिल्मी दुनिया में कदम रखा। वो बहुत खुशकिस्मत थी जिस उरूज और शान शौकत से उन्होंने फिल्मी दुनिया को छोड़ा था, उसी शान से फिर एंट्री मारी, क्योंकि फिल्म खतरनाक भी एक डायमंड जुबली फिल्म थी जिसमें यूसुफ खान मरकजी हीरो थे। ये फिल्म कई हवालों से यादगार समझी जाती है। फिल्म के हिदायतकार रहमत अली थे, जो नातजर्बाकार होने के बावजूद कामयाब रहे। इस फिल्म के जरिए मुस्तफा कुरैशी को भी ब्रेक थ्रू मिला था और वो कामयाब विलन बनकर सामने आए थे, जबकि दीगर कास्ट में नन्ना, अफजाल अहमद, नाजली और मजला शामिल थी। फिल्म खतरनाक को नाजली और मजला के फोहिश डांस की वजह से भी कामयाबी मिली थी। नीलो फिल्म की मरकजी हीरोइन थी, लेकिन उन्होंने ऐसे गैर मुनासिब रक्स से इनकार कर दिया था। 70 की दहाई में नीलो की कामयाब फिल्मों में गोगा शेर, सुल्ताना डाकू, अज दियां कुड़ियां और नजराना सुपर हिट रहीं। नीलो 80 की दहाई में भी फिल्मी दुनिया में काम करती रहीं, लेकिन इस अशरा में बाकी अदाकाराएं मरकजी किरदारों पर हावी रहीं और नीलो सानवी किरदारों में नजर आईं। उस वक्त उनका मकसद अपने बच्चों की आला जिंदगी थी, न कि शोहरत, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पैसा कमाने के लिए किसी गैर इखलाकी किरदार से अपने आप को कोसों दूर रखा। 1990 में नीलो के बेटे शान ने फिल्म बुलंदी से अपने करियर का आगाज किया, जिसके बाद नीलो ने फिल्मी दुनिया को फिर से खैरबाद कहने का फैसला किया और अपनी विरासत शान को सौंप दी। अदाकारा नीलो ने अपने करियर में मजमूई तौर पर 176 फिल्मों में काम किया। वो लाहौर के इलाके गुलबर्ग में मुकीम है, जहां पर वो माजी की कई यादें लिए एक खुशगवार जिंदगी गुजार रही हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप बआसानी देख सकें।